तो भाई और बहनों, इतना सब कुछ परमात्मा ने हमारे को आध्यात्मिक मटेरियल दे दिया, इतना समझा दिया, इतना परमात्मा आज भी हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, जेल में बैठे हैं हमारे लिए। और जेल में भी परमात्मा को हमारी इतनी चिंता, इतनी फिक्र, उनको चैन नहीं, वहां से भी परमात्मा एक घंटे के सत्संग भेज रहे हैं। इनसे बड़ा हमारा हमदर्द, हमारा शुभ चिंतक और कौन हो सकता है। तो भाई और बहनों, अब हमने अपने परमपिता परमेश्वर जी को पहचानना है, और पहचान करके अब हमने उनके मिशन में सहयोग देना है। हमने उनके लिए बाधा बन के खड़ा नहीं होना, हमने उनका सहयोग देना है ताकि परमात्मा का मिशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो और हम सभी नीच आत्माएं जो सतलोक से धोखा करके इस गंदे लोक में काल के साथ आई हुई हैं, हम सब वापस अपने निज लोक, निज स्थान, निज घर सतलोक में चलें। लेकिन देखो काल का कितना भयंकर जाल, काल का कितना भयंकर दाव। अब परमात्मा यदि इतना प्रयास कर रहा है, इतना जोर लगा रहा है अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए, काल के जाल से छुड़वाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो काल कोई चुपचाप थोड़ी बैठा रहेगा, शांति में थोड़ी बैठा रहेगा। वो परमात्मा से कहीं ज्यादा प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है। फर्क इतना है, परमात्मा साक्षात रूप में संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। काल स्वयं प्रकट नहीं होता, वो अपने एजेंटों के माध्यम से उनके अंदर प्रवेश करके या उनमें कुप्रेरणा करके, जिनकी मर्यादाएं टूटी हुई होती हैं, जो गुरु को मानुष मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, जो ज्ञान को आधार बना के भक्ति नहीं करते, जो मर्यादाओं में नहीं रहते, उन आत्माओं के अंदर प्रवेश करके काल अपना काम बड़े जोर शोर से कर रहा है। और निसंदेह आप सभी भाई बहनों को पता है कि पिछले 8 वर्षों में, 10 वर्षों में, सन 2014 के बाद, गुरुदेव के जेल जाने के बाद, संगत को किस प्रकार से काल ने गुरुदेव के कलयुगी परिवार के माध्यम से, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से लूटा है, ठगा है, मर्यादाएं तोड़वाई है, हजारों आत्माओं को अकाल मौत भेंट चढ़ाया है। और दिन प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से वो आत्माओं को छलता रहता है, भक्तों की मर्यादाएं तोड़वाता रहता है। हाल ही आज एक पीला पर्चा काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आश्रमों की ओर से संगत में वायरल किया गया है, क्योंकि आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास है। और काल ने तो बहाने ढूंढने होते हैं, उसने तो छलबल करके आत्माओं को ठगना होता है, लूटना होता है। तो आज ही इन आश्रमों की ओर से अपना एक मनमुखी पर्चा आया है। इसमें कहीं कोई गुरुदेव का आदेश नहीं लिखा हुआ कि ये जेल से आया है, गुरुदेव ने कहा है। इन्होंने अपनी ओर से एक ये पीला पर्चा संगत में वायरल किया है, और इन्होंने क्या लिखा है? जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 15 जनवरी 2024, समय शाम के 6:20। सर्व संगत से प्रार्थना है, यानी ये खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं, ये खुद ही अपना मनमाना तानाशाही फरमान संगत पर थोप रहे हैं। गुरुदेव का कोई आदेश नहीं है, ना इसमें बताया ना लिखा कि जेल से आदेश आया है या गुरु जी का आदेश है या ज्ञान आधार से कोई बात है। सर्व संगत से प्रार्थना है कि श्री राम मंदिर अयोध्या के संबंध में हर गांव में घर घर पीले चावल भेजे जा रहे हैं। यानी श्री रामचंद्र जी को अपना इष्ट मानने वाले, उनको तो खुशी होगी, अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर का जो शिलान्यास माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने जा रहा है, उनको तो खुशी होगी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि घर घर जाके पीले चावल दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। तो क्या लिखा है? श्री राम मंदिर अयोध्या के संबंध में हर गांव में घर घर पीले चावल भेजे जा रहे हैं। देखने में आया है कि चावल नहीं लेने पर विरोध होता है, तो आप सभी से प्रार्थना है कि वो पीले चावल ले सकते हैं और लेकर पक्षियों को डाल सकते हैं। अब ये आदेश कौन से एंगल से गुरुदेव भगवान का हो सकता है? अरे
श्री राम मंदिर के शिलान्यास के उपलक्ष्य में जो निमंत्रण पीले चावलों के माध्यम से दिया जा रहा है, यदि कोई भगत, सामान्य भगतों की बात नहीं कर रहा मैं, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, देवी देवता, भैरव भूत, बेताल, माई मसानी, सेठ शीतला, भैरव भूत, हनुमंत, इनके भक्तों की बात नहीं कर रहे हम। असली भगत परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत, जिनको केवल अपना एक ही इष्ट मानना होता है, अपना गुरुदेव, जिनको पतिव्रता पद की भक्ति करनी होती है, उन भक्तों की बात दास कर रहा है। ऐसी भगत आत्माओं के लिए ये पीले चावल लेने का आदेश, ये तानाशाही फरमान इन आश्रमों की तरफ से आज संगत में वायरल किया गया है। यदि आप उनके पीले चावल, उनका वो निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, वो पीले चावल लेने का मतलब, वो पीले चावल स्वीकार करने का मतलब होता है आपने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया कि जी मैं जरूर आऊंगा अयोध्या में, चाहे जाओ ना जाओ वो बात की बात है। आपने श्री राम मंदिर के शिलान्यास में जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, आपने सहमति दे दी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बढ़ाओ, पाखंड पूजा को बढ़ावा दो, अंधभक्ति को बढ़ावा दो, आपने सहमति दे दी। उसके बाद आप चाहे जाओ चाहे ना जाओ, पीले चावल आप चाहे पशु पक्षियों को डालो, चाहे उनकी खिचड़ी बना के खाओ, कुछ भी करो, आपकी मर्यादा तो काल ने तोड़ दी, जैसे ही आपने उनको स्वीकृति दे दी पीले चावल लेकर। ये क्या है? ये ज्ञान आधार से आपको क्या लग रहा है? ये काल ऐसे ठगता है, सूक्ष्म, ये सूक्ष्म चाल होती है उसकी। काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यो बना। आपके पतिव्रता धर्म को तुड़वाया जा रहा है, आपकी भक्ति का सत्यानाश करवाया जा रहा है, आपकी मर्यादाओं को खंडित करवाया जा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इतनी आसानी से इन लोगों ने जो ये आदेश पारित कर दिया, ये कौन होते हैं संगत को आदेश देने वाले? इनका एक भी आदेश ज्ञान आधार से नहीं होता है, क्योंकि ये काल प्रेरित हैं। जो सतगुरु से जिसका कनेक्शन हट जाता है और जिसके सिर पर काल बैठ जाता है, वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता, फिर उससे काल वही करवाता है जो काल चाहता है। तो परमात्मा जिस प्रकार सात संगतियों के माध्यम से और हिसार जेल से भी ऑडियो भेज भेज के अपने बच्चों को जगा रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, उधर काल भी गुरुदेव के कलयुगी परिवार के माध्यम से और संगत की दिन प्रतिदिन मर्यादाएं तुड़वा रहा है। भाई और बहनों, हमारे इष्ट, हमारे राम, हमारे श्री राम, हमारे आदि राम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी हैं। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अगर ये संदेश आप जी तक पहुंच रहा हो, जो भाई बहन उन आश्रमों से जुड़े हैं अपनी अज्ञानता के चलते, जो ज्ञान को आधार नहीं बना रहे हैं, तो भाई सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना। क्या लिखा है इसमें? श्री राम मंदिर अयोध्या के संबंध में हर गांव में घर घर पीले चावल भेजे जा रहे हैं। देखने में आया है कि चावल नहीं लेने पर विरोध होता है। कह रहे हैं कि अगर तुम चावल नहीं लोगे तो वो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारे साथ में हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी करें, गाली गलौच भी करें, धक्का मुक्की भी हो जाए। तो कह रहे हैं कि तुम चुपचाप चावल ले लेना। क्यों भाई, क्यों? कल को ये लोग श्री रामचंद्र जी के झंडे ये घर घर में लगवाएंगे दबाव डाल के, तुम लगाओगे क्या? वो सत साहिब का झंडा नीचे डाल के, नीचे उतार के तुम श्री राम का झंडा दबाव में आके अपनी पानी की टंकी पे लगाओगे क्या? ये तो मैनेजमेंट तो बोल देगा कि फेंक दो वो सत साहिब का झंडा, फेंक दो वो गुरुजी की फोटो वाला झंडा, आप श्री राम का झंडा लगा सकते हो। कल को फिर कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी, वो दारू की बोतल लेके आएगी, बोलेगी जी पीना पड़ेगा। तो क्या दबाव में आके शराब भी पियोगे, दारू पियोगे? अरे दबाव का सामना करने के लिए, ज्ञान आधार से विरोध करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तो भगवान ने 28 साल से यह ज्ञान दिया है। दुनिया से बुराई मोल ली है, 2-2 बार की जेल,
दुनिया की गालियां, गुंडा बुंडा किस लिए? देशद्रोही की उपाधि किस लिए? आप और हमारे से संघर्ष करवाने के लिए। भक्ति मर्यादा तुड़वाने वाले जो भी कर्म कुकर्म हैं उनका सामना करने के लिए। और आप आत्माओं को सहज में इतना कमजोर बनाया जा रहा है कि अगर वो दबाव दें, जबरदस्ती करें तो पीले चावल ले लो। ये ज्ञान आधार है ये। अगर बच सको तो बच लेना, नहीं तो दुर्गति होगी। 2028 से पहले दुर्गति। काल अपनी सूक्ष्म चाल खेल रहा है, भयंकर तरीके से भक्तों को मर्यादा विहीन कर रहा है, ताकि आने वाले समय में जिन जिन की मर्यादाएं वो तोड़वा दे, उनको सतगुरु रामपाल जी भगवान का किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण प्राप्त ना हो। अरे 28 साल से 32 साल से गुरुदेव भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं, तत्व ज्ञान दे रहे हैं, मर्यादाओं के लिए जागरूक कर रहे हैं। आज वो परमात्मा सहज में हमारी मर्यादाएं तोड़वा देगा। हमारे को संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाला परमात्मा। और यहां तक हमें परमात्मा ने अपने सत्संगों में निर्देशित कर दिया, ज्ञान से, कहानियों से, चुटकुलों से। और क्या बताया परमात्मा ने? मर्यादाओं को लेकर अडिग रहने के विषय में, दृढ़ रहने के विषय में स्कूल का और बच्चों का एक उदाहरण दिया कि यदि कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है तो तुमने भी उनकी बात नहीं माननी। क्या बताया परमात्मा ने इस छोटे से चुटकुले के माध्यम से? ने ऐसी मर्यादाएं फंसवा दी, हमारे चारों तरफ फैला दी और जकड़ रखा नो कति प्राणी को बुरी तरह। लेकिन विश्वास रखना इस मालिक के ऊपर, नाम लेकर संघर्ष शुरू करो। वही बात है, जब कोई आपका कुल के लोग, आप उनको समझाने की चेष्टा करो, भाई ये बात है, ये ज्ञान है, मेरे समझ में आ गया, और इसमें कोई त्रुटि है तो आप गहराई से देखो। आपको त्रुटि लगे तो मुझे बताओ, मैं त्याग दूंगा, न तुम आप भी लगो इस मार्ग को ग्रहण करो। तो वो नहीं मानते हैं तो आप जी ने भी उनकी बातों को नहीं मानना है। इतनी सी बात है। जैसे एक चुटकुला है, एक टीचर था, अध्यापक, बच्चे बैठा था और बच्चे वहीं उसकी क्लास में कोई शरारत कर रहा था, कोई कूद रहा था, कोई उछल रहा था। एक व्यक्ति ने जाके कहा कि मास्टर जी, ये बच्चे आपसे नहीं डरते, काहे का टीचर है? तो टीचर बोला, मैं क्या डर रहा हूं इनते, मैं भी ना डरता इनते। तो अब जब वो हमारे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानना उनकी। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने इस मर्यादा को दृढ़ रखना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाना। जब तक ये हंस, ये पुण्यात्मा हमारी आन में, मर्यादा में रहेगी, तब तक काल तेरा अटैक नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। तो इसने पता है इस बात का, तो ये सबसे पहले उस मर्यादा को भंग करवाता है। और इस भक्ति मार्ग में ये मर्यादा ऐसी समझ लो जैसी ये लक्ष्मण रेखा थी। इसको जरा सी ना समझा, जो दास वचन बोल रहा है, इसको जरा सा ना समझना, बहुत गहराई से और बड़ी सख्ती से इसका पालन करना। जैसे सीता जी को कहा गया था कि ये एक रेखा खींच दी है, इससे बाहर ना जाना, तब तक आप पर यहाँ कोई भी जंगली जानवर या कोई लुटेरा बकवादी व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर सकता। और वो तो चले गए दोनों भाई, जिस खोज में वो भेजे थे उसने, सीता जी ने। रावण आ गया एक साधु रूप बना के, आटा मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। रावण जब निकट आ रेखा के, उसको देखा कि इसमें बहुत जबरदस्त लपट निकली और तेरा मार डालेगी। वो 10 कदम पीछे गया, आवाज लगाई कि भाई भोजन दो, भिक्षा दे, ये क्या कर रखा तुमने जंतर मंतर में, तो हानि होगी होती मुझे। और तो उसने कहा कि भिक्षा ले जा महाराज यहाँ के। रावण निकट आया तो उसमें लपटा निकली, वो एकदम 10 कदम पीछे गया। कहा माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे, नहीं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब सीता जी ने सोचा साधु संत है और क्या फर्क पड़ा है, अभी एक मुट्ठी आटा डाल लाती हूँ,
अब वो बाहर निकली, रेखा पार करके चलेगी आटा डालने के लिए। रावण ने पकड़ ली बाजू और लंका में जा पिटकी। अब उसकी जीव संज्ञा की सोच थी कि फर्क पड़ा है, अभी आ जाती हूँ, अभी गई। वो मूर्ख थे, क्या दो दिनों कह गए थे इससे बाहर मत निकलना। तो पुण्यात्मा कितना बखेड़ा पैदा कर दिया उसकी अपनी सोच ने, के फर्क पड़ा है। कितना फर्क पड़ गया, लाखों लोग मरवा दिए। आप 10-12 वर्ष आप पड़ी हुई इसकी कैद में, खाना न पीना, नहाना न धोना, रोआ पीटी, पड़ गया फर्क। तो पुण्यात्मा ये परमात्मा की जो मर्यादा कबीर साहब की है, इनको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। और फिर देखना मालिक क्या हाथ है, कितना सुख आपको देगा, आपको यहाँ सारी सहायता देगा, आपके जीवन एक्सटेंशन करेगा। जब चाहोगे जब मरियो, काल निकट नहीं आ सकता आपकी मौत लेकर के। तो क्या समझाया परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, कितनी गहराई से समझाया कि सीता की अपनी सोच थी कि क्या फर्क पड़ता है, 2 मुट्ठी आटा देके ही भाई, और इतना फर्क पड़ गया, बिरान माटी करवा ली, बिरान माटी। तो ये पीला पर्चा जो काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा भेजा गया है, काल की सूक्ष्म चाल, ये पीला पर्चा पढ़कर, और मत वो पीले चावल ले लेना कि क्या फर्क पड़ता है 4 चावल के दाने लेने से, वो भयंकर फर्क पड़ेगा, नरक में जाके ठोक देगा, बिरान माटी कर देगा। वो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि राम और लक्ष्मण हो गए पागल थे क्या जो उसको समझा के गए थे, लेकिन उसने सोचा क्या फर्क पड़ा है। तो 32 साल से सतगुरु रामपाल जी भगवान दिन रात एक करके संघर्ष करके मर्यादाओं के विषय में हमें जगह जगह के, जो आज जेल में जाके बैठे हैं, पागल थे क्या, बालक थे क्या जो हम चावल के दाने पकड़ लेंगे। हम श्री राम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो त्रिलोकी विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन इस सत भक्ति में, इस कबीर परमात्मा की पूर्ण मोक्ष वाली भक्ति में, इस पतिव्रता सत भक्ति में केवल भगत का एक ही इष्ट होता है, उसका एक ही जो है वो पूज्य होता है। आत्मा का पति एक है, एक है, बार बार कह रहे परमात्मा। हम स्वीकार नहीं कर सकते, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं कर सकते, वैश्या भक्ति नहीं कर सकते, हम अपनी आत्मा पे दाग नहीं लगा सकते, अपने गुरुदेव को नाराज नहीं कर सकते। वो हिसार की छोटी जेल में बैठ के, इस काल की 21 ब्रह्मांड रूपी जेल में बैठे हम कैदियों की रहनी करनी तो देख रहा है, उसको किसी ने जकड़ थोड़ी रखा है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल लिया, बेपरवाह अबंध, रोज पढ़ते हो तुम, वो बेपरवाह है अबंध, जिसे कोई बांध नहीं सकता। अरे श्री कृष्ण जी छोटी सी शक्ति, उसको दुर्योधन नहीं बांध सका। ये तो सर्व सृष्टि रचनहार है, इसको बांधने की हिम्मत किसमें है, कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं इनके अलावा। आप और हमारी परीक्षा के लिए बैठा वो कि 32 साल से जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान पे कौन चलेगा, कितने मेरे और कितने उस काल के हैं। वो रिहर्सल, वो परीक्षा ले रहा है, आने वाले मिनी सतयुग के लिए अपनी आत्माओं की छटनी कर रहा है। मोक्ष के लिए कितनी आत्माएं तैयार हो रही हैं उनको देख रहा है, वो बालक नहीं है। दाने दाने का हिसाब है, दाने दाने का हिसाब। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आने वाले समय में जो जो हमने इन पिछले 10 वर्षों में बोया है वो फसल भी काटनी पड़ेगी, हमने काटनी पड़ेगी, दूसरा नहीं काटेगा। तो जो ज्ञान दिया है भगवान ने, उस ज्ञान को आधार बना के इन पीले पर्चों पर विचार किया करो। तुम क्या हो और तुमसे क्या करवाया जा रहा है। परमात्मा के हंसों को कौवा बनाया जा रहा है, मोती की जगह उनको लैट्रिन खिलाया जा रहा है, लैट्रिन। क्योंकि हम पतिव्रता पद की भक्ति कर रहे हैं। हमारा इष्ट, हमारा राम एक है। हमारा राम श्री राम नहीं है, हमारा राम श्री रामपाल है। वो आदि राम है, अनादि राम है, इनकी तो गिनती भी नहीं है उनके आगे। थोड़ा विचार कर लेना इन बातों का। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। क्यों गाते हो फिर ये गाने, क्यों गाते हो ये भजन? विश्वास करना पड़ेगा, हम समर्थ की शरण में हैं, समर्थ की ओट लेके सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। विचार कर लेना इन बातों पे, नहीं तो काल ना घर का छोड़ेगा, ना घाट का धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेगा।
धोबी का कुत्ता। ये मैनेजमेंट वाले तो कुत्ते बनेंगे काल के, ये तो बने हुए हैं। और तुम्हारी ऐसी दुर्गति करवा के छोड़ देंगे, परमात्मा के हाथों से भी निकल जाओगे, परमात्मा के हाथों से भी। तुम्हारा ऑपरेशन बिगाड़ने में लगे हुए हैं, डॉक्टर भी चक्कर में पड़ जाएगा, टाका मारूं तो कहां मारूं। ऐसी दुर्गति करवा देंगे ये धीरे धीरे इन पीले पर्चों के माध्यम से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समय रहते गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाओ, साथ संगति की वीडियो देखो, अपने आत्म कल्याण की चिंता करो। ये पीले चावल ना जाने हमने कितने ले लिए, कितने खा लिए और कितने निकाल दिए। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या करेगी, हमने दुनिया देख के नहीं चलना, हमने अपने गुरुदेव को देख के चलना है, तब भक्ति मार्ग पे सफल होंगे। तो आज के लाइव वीडियो में केवल इतना ही। परमपिता परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, इसी प्रकार मर्यादाओं के साथ भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अंत में गुरुदेव भगवान को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की